इंडिया वालों, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते, लेकिन मोहसिन नकवी को अपने मुल्क में इनवाइट न करते। आईपीएल फाइनल में मोहसिन नकवी को इनविटेशन मिल चुका है और अब बताओ मोहसिन नकवी जा रहे हैं गेस्ट बन के। मतलब यहाँ पे तो मोहसिन नकवी का नाम ही नहीं लेना पसंद करते थे, इंडियंस बोलते थे कौन बंदा है, लेकिन अब आईपीएल इनका हाइप पे नहीं जा रहा इस वक्त। अहमदाबाद के अंदर कदम पड़ने वाले मोहसिन नकवी साहब के और आईसीसी फाइनल जो है ना इनका हाइप पे क्रिएट। अच्छा बुलाया, बाय द वे आप कंफर्म कर दें कि भाई आईसीसी की मीटिंग के लिए बुलाया या फिर आईपीएल फाइनल देखने के लिए बुलाया कि आईपीएल का फाइनल है और आईसीसी की मीटिंग भी है, आप आए ना सर। क्यों? ये वही मोहसिन नकवी है जिसने आज तक तुम लोगों को औकात दिखाई हुई है, अपने पैरों के नीचे तुम्हें रगड़ रहा है और तुम उससे माफिया मांग रहे हो। लेकिन उस बंदे ने आज तक तुम्हें एशिया कप की ट्रॉफी नहीं दी। उसने ट्रॉफी उठवाकर साइड पर रखवा दिया कि कहीं ये चोर चोरी ना कर ले। तो तुम्हारी तो ये औकात है ना। साले का खोपड़ी तोड़ साले। ओ भाईजान, नहीं, मैं नहीं मानता। एज अ पाकिस्तानी मैं नहीं मानता। ये नहीं हो सकता। जे शाह ने इंडिया बुला लिया है मोहसिन नकवी को कि आओ आईपीएल का फाइनल देखो। और बातें तुम लोग अपनी सुन लो तो बड़ी बड़ी बातें हैं। हम दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो इतना ही तुम कुछ कर सकते ना तो अपनी एक ट्रॉफी उठवा लेते। हम तुम्हें मान जाते ना कि तुम इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड हो कि तुम्हारी पूरी दुनिया में चलती है। एक ट्रॉफी तो तुम लोगों से उठाई नहीं गई और मोहसिन नकवी ने तुम्हें पूरी दुनिया में एक्सपोज किया। तो पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है? भाई उनको एक नया कट्टा मिल गया। हमारा पाकिस्तान मीडिया इस वक्त पैन प्रक्रिया करने में जो है वो शुरू हो चुका है, चालू हो चुका है कि इंडिया झुक गया है। वो अलग बात है। लेकिन तुम लोगों ने जब हमने तुम लोगों को कहा ना कि हम तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं चाहते, तो तुम तो सड़कों पे आने वाले थे ना। तुम लोगों ने फिर मीटिंग्स की, मोहसिन नकवी की मिन्नतें की। कभी आईसीसी का वफद आ रहा है पाकिस्तान, कभी कतर से लोग आ रहे हैं, कभी यूएई से आ रहे हैं, कभी सिंगापुर से आ रहे हैं। सबको इकट्ठा करके तुम लोगों ने पाकिस्तान की मिन्नतें करने के लिए पाकिस्तान में भेजा कि मान जाएं हमारे साथ मैच खेलने, वरना हमारे जो ओवरऑल आप समझ लें कि इनके बड़े बड़े थे ना, वो हमें बर्बाद कर देंगे, हम तो सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये तो तुम्हारी औकात थी कि तुम पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मरे जा रहे थे। तुम्हारे अंदर इतनी गैरत होती तो तुम उस दिन ही पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर देते कि हमने खेलना ही नहीं है, जाओ पाकिस्तान के साथ। जय शाह का इनवाइट करना, तो ये सारी मैं कहानी आपको बताता हूं। पाकिस्तान मीडिया जी हमारा कह रहा है कि जय शाह झुक गया है, इंडिया वाले झुक गए हैं। उन्होंने तरला किया, मिन्नत की है, समाजित किया मोहसिन नकवी के कि आप इंडिया जो है वो आ जाए। सर ये बात को ना यहां से आप पकड़ सकते हैं, लेकिन यहां से जब आप पकड़ते हैं ना तो इसको कहते हैं पैन परिकियां तमाशबीनियां। एक सिंपल सा फंडा है सर कि इंडिया चाहता है कि हम जो है वो स्पोर्ट्स को बहुत जो है वो ज्यादा बढ़ोतरी दें, इंक्रीज करें अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ ओलंपिक्स करवाएं, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो यहाँ हो, हर किस्म की एक्टिविटी इंडिया में हो, इंडिया होस्ट करे, ठीक है। ओलंपिक्स में पहली बार क्रिकेट को शामिल किया गया, किसकी वजह से? सर विराट कोहली की वजह से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को इनविटेशन, जिसे कहते हैं न्योता, वो आया है इंडिया से कि नकवी साहब अगर मसरूफ नहीं है तो आ जाए, शुगल मेला लगाते हैं ज़रा। और शुगल मेला क्या है? बेसिकली ना इनविटेशन आया है आईसीसी की तरफ से, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं पुलिस है ना, बीसीसीआई ने भी इनवाइट कर लिया है। एक इनविटेशन है कि जी बोर्ड मीटिंग है आईसीसी की अहमदाबाद के अंदर, 2 दिन चलेगी वो, 30 और 31 मई, ये 2 डेट्स आ रही हैं। ये आकर हमारे साथ अटेंड करें अहमदाबाद में। और उन्हीं डेट्स में आईपीएल का फाइनल है, तो वो बीसीसीआई की तरफ से कि आप आ जाएं, आईपीएल का फाइनल भी हमारे साथ एंजॉय करें। क्योंकि आईसीसी तो नकवी साहब को बुला सकता है ना, बोर्ड मीटिंग्स के लिए इनविटेशन दे सकता है, आईपीएल के फाइनल के लिए तो नहीं दे सकता। उनका टेक्निकली सीधा सीधा आईपीएल के साथ कोई लिंक नहीं है। आईपीएल का लिंक या आईपीएल का फाइनल का लिंक तो सीधा बीसीसीआई के साथ है। तो ये बीसीसीआई की तरफ से इनविटेशन है। वो मैंने देखा है, कहीं लिखा शिखा नहीं हुआ, लेकिन ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना। और अब तुम इतने बेगैरत हो चुके हो कि तुम्हारा मीडिया तुम्हें बड़ी बड़ी बातें तो बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि असल हकाइक क्या है। जैसे वहां पर तुम लोगों ने अपने 6 पहले ही जहाज मरवा दिए और तुम्हारा मीडिया कहते हैं जी हमने लाहौर पोर्ट तबाह कर दी। तो ये तो तुम्हारे मीडिया की औकात है, लाहौर में कौन सी पोर्ट आ गई? तो ये जो तुम्हारा झूठा 2 नंबर और दोगला मीडिया ना, इस पर यकीन मत किया करो। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। सर देखो, सिंपल सा फंडा है कि इंडिया ने करवानी है ओलंपिक्स। इंडिया स्पोर्ट्स को अलग रखने जा रहा है।
इंडिया स्पोर्ट्स को यहां रखने जा रहा है, ओलंपिक्स करवाना चाहता है इंडिया। इंडिया इस वर्ल्ड क्रिकेट का अबू बनना चाहता है। लेकिन मेरा इंडियन दोस्तों आपसे एक सवाल है, क्या आप जो है वो किसी भी पाकिस्तानी को, मोहसिन नकवी को, जिन्होंने आपकी ट्रॉफी चोरी की थी, क्या इंडिया में जो है वो घुसने दोगे? ये मेरा इंडियन फैन से सर सवाल है। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त या मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी फैमिली है, मेरे यार भाई देख रहे हैं एज आ जो है वो इंडियन दोस्त, क्या आप जो है वो मोहसिन नकवी को इंडिया में जो है वो आने की इजाजत दोगे? सर आपकी सरकार ने तो बुला लिया है, जय शाह ने बुला लिया है, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं। तो ये वैसे अगर लोगों को बता देते तो लोगों को ज़रा चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती। ये जो बोर्ड मीटिंग है ये आईसीसी की क्वार्टरली मीटिंग्स का पार्ट है, ठीक है ना। ये हर साल होती हैं। नॉर्मली ये होती हैं दुबई के अंदर या दोहा के अंदर, कतर में। बट द थिंग इज़ कि उस रीजन के हालात को इतने अच्छे हैं नहीं, तो इस वजह से इस दफ़ा अभी की जो ये बोर्ड मीटिंग्स हैं ये हो रही हैं अहमदाबाद में, इंडिया में, ठीक है। तो आईसीसी का सारा डेलीगेशंस जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं वो इंडिया ट्रैवल करेंगे, और उसी सिलसिले में मोहसिन नकवी साहब को भी ये इनविटेशन आया है। ये जो वो उसको कहते हैं सीईसी है उनकी, उससे बनता है चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसका एक तो उससे पहले वर्चुअल जिसे कहते हैं मीटअप है, और उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग है उसमें फिर आपको फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता है। इसी वजह से नकवी साहब को ये इनविटेशन आया है। तो नकवी साहब को ये इनविटेशन आया है, उन्होंने पीएम साहब को फॉरवर्ड कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को, छोटे मियाँ साहब को, कि मियाँ साहब ये ज़रा बताएं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली पीसीबी के पैटर्न चीफ या मेन हेड जो हैं वो छोटे मियाँ साहब हैं, वो बल्कि इनफैक्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। मोहसिन नकवी साहब को एक इनविटेशन मिला है, और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वो इनविटेशन इस चीज का है कि आईपीएल के फाइनल में शिरकत की जाए, साथ ही साथ वहां पे बोर्ड मीटिंग है, वहां पे भी शिरकत की जाए। अब इस चीज का जो फैसला है, आप जैसे शैतानी जर्नलिस्ट यही काम करेगा। असल में आईसीसी की बैठक की मीटिंग है, साथ साथ आईपीएल मैच देखने का भी है कि वो भी देख लीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन चोर मोहसिन नकवी को भारत आने के लिए न्योता दिया है। इस पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि भारत झुक गया, मोहसिन नकवी के सामने झुक गया, तभी वो मोहसिन नकवी को भारत बुला रहा है। मतलब दोस्तों पाकिस्तान रो रहा है कि क्यों मोहसिन नकवी को भारत का न्योता दिया है। दोस्तों ये वही चोर है जो एशिया कप का ट्रॉफी लेकर भाग गया था। उस समय भारतीय टीम का जो हालत स्थिति खराब था, इस वजह से भारतीय टीम एशिया कप ट्रॉफी इनके हाथ से लेने मना कर दिया था। तो इनको चाहिए था कि किसी दूसरे आदमी से ट्रॉफी दिलाना, लेकिन ये आदमी सीधा ट्रॉफी लेकर दुबई भाग गया था और बोला कि ये अगर ट्रॉफी लेना चाहता है तो दुबई आकर मेरे हाथों से ले ले। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट का बॉस है और एक परिवार की तरह, जैसे आईसीसी का चेयरमैन होने के नाते सभी क्रिकेट टीम उनका सदस्य है, और सदस्य होने के नाते अगर परिवार का एक सदस्य खराब हो गया तो परिवार के मुखिया होने के नाते उसे छोड़ना नहीं, उसे सही लाइन में लाना होता है। इसी के नाते आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने जो एक सदस्य खराब है, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसी के नाते उसे पूछ रहा है। अब ये लोग इसे गलत समझ रहे हैं कि भारत झुक गया। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है? आईसीसी के चेयरमैन और बीसीसीआई ने जो मोहसिन नकवी को भारत आने के लिए इनवाइट किया, उस पर आपका क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।